सिर्फ और सिर्फ घर के मसालों से तैयार होने वाली ये फ़िश फ्राई की रेसिपी अगर एक बार आप बना लें तो बाज़ार से मिलने वाली महंगी फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ फ़िश को धोने से लेकर फ़िश को मसाला लगाने का तरीका और फ़िश को फ्राई करने का तरीका शेयर कर रही हूँ, और फ़िश के अंदर से फ़िश के पानी को किस तरीके से खुश्क करना है, और इसके अलावा फ़िश को मसाला लगाकर किस तरह स्टोर कर सकते हैं और कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और सीक्रेट मसाला कौन सा है जो कि रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं और बाज़ार की फ़िश बहुत मज़े की लगती है, और मसाले को हम किस तरह और कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगी और आप इंशाल्लाह फ़िश फ्राई के मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 kg फ़िश ले ली है। फ़िश को सबसे पहले हमने अच्छे से इसकी क्लीनिंग करनी होती है। इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि फ़िश के अंदर 2 टेबलस्पून नमक है शामिल करना है। इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन शामिल करनी है और इसमें लेमन जूस लगाकर तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। फ़िश के अंदर इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। तो इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए आपने रख देना है, और फिर इसको आधे घंटे के बाद इसको वॉश करना है। और वॉश करते वक्त आपने एक एक पीस को आप अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसके ऊपर जो ब्लैक सी झिल्ली होती है इसको अच्छे तरीके से आपने रिमूव करना होता है। तो इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने इसको किसी छलनी में डालकर रख देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है। इसके बाद हमने इसको मसाला लगाना है। तो फ़िश को मैंने यहाँ देखें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने खुश्क भी कर लिया है। तो अब हमने इसको मसाला लगाने की तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का अदरक का पीस लेकर इसको छीलकर इसके पीसेस बना लिए हैं, और यहाँ पर 2 बड़े लहसुन के फूल हैं, इसको छील लिया अच्छे तरीके से, और अब हमने इन दोनों का अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दोनों चीज़ों का मिक्स करके मैंने अच्छे से इसका पेस्ट जो है वो तैयार करके रख लिया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ एक तो फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा फ़िश का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये फ़िश फ्राई करने के लिए लाजमी है दोनों चीज़ें, तो ये ज़रूर इसमें इस्तेमाल किया करें। और अब यहाँ पर थोड़ी सी इमली लेकर इसको भिगोकर मैंने रख दिया था, इसको 15-20 मिनट के लिए, और इसका मैंने पल्प तैयार कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 लेमन का जूस लिया है। इन दोनों में से आप एक चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इमली या इमली यूज़ कर रहे हैं तो फिर लेमन जूस आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इमली नहीं है तो फिर आपने लेमन जूस जो है वो बढ़ा देना है, वो ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिर्फ अकेली इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो अजवाइन ली है। तो अजवाइन जो है वो हमने पहले भी फ़िश को लगाई थी, इसलिए हमने ये कम मिकदार में लेनी है। तो अब इन तीनों चीज़ों को एक पैन के अंदर डालकर तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर चूल्हे पर रख देना है, और तकरीबन 1-2 मिनट में हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल आपने दम वाली आंच पे लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है। तो बस 1-2 मिनट में हमने इसको अच्छे से रोस्ट करना है, और फिर इसका हल्का सा हमने ठंडा कर लेना है, और इसके बाद इसको एक कुंडी में डालकर मोटा-मोटा हमने पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, बल्कि बस इसको मोटा-मोटा सा हमने रखना है। तो बस इन तीनों चीज़ों को हमने रोस्ट करके डालना है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने वैसे ही यूज़ करनी है। तो रोस्ट करके जो मसाले की खुशबू है वो कई गुना बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप ये मसाला बनाएं तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको आप रोस्ट करके ही इस्तेमाल किया करें। अब हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून सिर्फ मिर्च का पाउडर है। तो फ़िश हमारी ज़्यादा है तो इसलिए हम इसमें मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपनी फ़िश के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें भर के हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। हल्दी हमारे जोड़ों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है, तो ये लाज़मी इस्तेमाल किया करें। 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। तो इससे भी फ़िश के अंदर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक हमने कम इस्तेमाल करना है। हमने फ़िश को वॉश करने से पहले भी नमक लगाया था, इसलिए नमक की मिकदार हमने कम रखनी है, नहीं तो फ़िश के अंदर नमक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 टेबलस्पून इसमें भर के हमने बेसन शामिल करना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का शामिल करना है।
अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका एक अच्छा सा पाउडर मसाला जो है वो हमने तैयार कर लेना है। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़्यादा मिकदार में मसाला तैयार करके रख सकते हैं और इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर तो स्टोर कर सकते हैं पूरी सर्दियों के लिए। और जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी हो तो ज़रूरत के मुताबिक आपने फ़िश का मसाला लेना है और फ़िश के ऊपर लगा लेना है और आपने फ़िश फ्राई कर लेनी है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टिप है जो कि आप पूरी सर्दियों में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमने जो है मसाला जो बनाया है, इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट तैयार करने के लिए हमने जो लेमन जूस लिया था, इसके अंदर हमने जो इमली का पल्प लिया था उसको हमने शामिल कर देना है और जो हमने पेस्ट बना के रखा था अदरक और लहसुन का, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन तीनों चीज़ों को और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो हमने तैयार कर लेना है। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है, इससे जो फ़िश की जो स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। अब हमने जो पाउडर मसाला हमने तैयार करके रखा था, तो वो हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो इस तरीके से हमने सारा मसाला जो है वो इस पेस्ट के अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसके अंदर हमने वाटर की मिकदार बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी। तो बस इसके अंदर जो हमने लेमन जूस डाला था, इसमें हमने इमली डाली थी और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया था। बस इसी के अंदर हमने मसाले को शामिल करना है और इसी के अंदर हमने मिक्स करके तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। बिल्कुल एक थिक सा इसका पेस्ट हमने तैयार करना है, तो बिल्कुल इसके अंदर पानी हमने शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर हमने जो फ़िश है क्लीन करके रखी हुई, तो इसको हमने मसाला लगाना है। तो इस तरीके से आपने फ़िश का मसाला लगाना है। तो आपने इस तरीके से थोड़ा-सा मसाला लेना है और आपने एक-एक पीस को अच्छे तरीके से आपने मसाला लगाना है। तो ये हमारा जो मसाला है जी काफ़ी थिक है, तो आपने इसी तरीके से एक-एक पीस को उठा के तो इसकी हर साइड को अच्छे तरीके से लगाना है। आप एक ही दफ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप मसाला लगाएँगे तो ये बहुत ही बेस्ट है और इस तरीके से फ़िश के हर पीस को अच्छे तरीके से तमाम साइडों पे मसाला जो है वो लग जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से हमने मसाला लगाना है, तो बहुत जल्दी बस थोड़े से टाइम में फ़िश का जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तमाम फ़िश को लग जाएगा। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से तमाम साइडों को मसाला जो है वो बराबर मिकदार में लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाकी जो फ़िश है इसको भी हमने मसाला लगा लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मसाला जो है वो फ़िश के दोनों पीसेस को लगा है। तो अब यहाँ पर देखें हमने माशाल्लाह से सारा मसाला जो है वो सारी फ़िश को अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक-एक पीस को उठा के तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला लगाया है। तो आप एक ही दफ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लगाएँगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर लगेगा। अब यहाँ पर आपने एक बात जो है वो लाज़मी नोट करनी है कि फ़िश के ऊपर जो हमने मसाला लगाया ना, वो काफ़ी थिक था। उसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो फ़िश का मसाला है वो अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर चिपका हुआ है। अगर इसको हमने पतला कर लेते, इसको ज़्यादा इसको नरम कर लेते, तो वो अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर नहीं लगना था, बल्कि वो जब भी हमने फ़िश फ्राई करनी थी तो वो उतर जाना था। तो अगर हम इस तरीके से थिक मसाला इसका लगाएँगे तो फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगा और फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट होगी। तो यहाँ पर देखें फ़िश को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने मैरिनेट कर लिया है। तो अब हमने फ़िश को मसाला लगाकर तकरीबन 4 घंटे के लिए ज़रूर रखना है मैरिनेट करके। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे फ़िश पर जो हमने मसाला लगाया है वो अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर जज़ब हो जाएगा और फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मसाला लगाकर आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा और अगर आप फ़िश को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, तो फ़िश जो है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसलिए कम से कम आप इसको 4 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट किया करें। तो ये देखिए माशाल्लाह फ़िश जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से फ्राई करना है। एक पैन के अंदर ऑयल डाल के तो इसको अच्छे से पहले गरम कर लेना है और फिर इसके अंदर आपने एक-एक पीस को उठा के इसके अंदर रखना है। तो एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा फ़िश को आपने नहीं इसके अंदर डालना, बल्कि एक-एक पीस को आपने ऑयल के अंदर डालना है। तो सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छे तरीके से ज़्यादा गरम कर लेना है। उसके बाद आपने 1-2 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई रखना है
तो फिर उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे फिर आपने फ्राई करना है, ताकि फ़िश जो है वो अच्छे तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाए और इसके अंदर जो पानी होता है, वाटर होता है, वो अच्छे से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और फ़िश के अंदर से पानी जब आपने ख़त्म करना है तो आपने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से दबाना है। तो इस तरीके से आपने चम्मच के साथ इसको फ़िश को ऑयल में अच्छे तरीके से दबाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से जब हम इसको अच्छे से चम्मच के साथ हिलाते हैं, इसको दबाते हैं, तो इस यहाँ पर देखें ऑयल जो है वो ज़्यादा जो है वो इसके अंदर से निकल रहा है और जो इसके अंदर पानी है वो भी रिमूव हो रहा है। इस तरीके से आपने चम्मच के साथ इसको प्रेस करते जाना है और इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से फ़िश जो है वो हमारी कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त जो है वो फ्राई हो रही है। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है, ताकि फ़िश जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, अंदर से बिल्कुल कच्ची ना रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो रही है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से फ़िश जो है वो हमारी बहुत ही शानदार जो है वो फ्राई हो गई है। तो बिल्कुल अंदर से ये ड्राई है, इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और इसका टेस्ट जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से फ़िश जो है अंदर तक बहुत ही अच्छी फ्राई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी फ़िश फ्राई तैयार हुई है। कलर भी इसका माशाल्लाह से बहुत शानदार है और ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह पीसीज के साथ अंदर से ये हमारी फ्राई हुई है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।